नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमेरिका और ईरान यानी कि एक दुश्मनी की एक नई परिभाषा लिखी जा रही है। अमेरिका और इजराइल मिलके अब दूसरा दौर प्रारंभ करने जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि नेतन्याहू की नसों के अंदर खून उबल रहा है कि ईरान को फिर से सबक सिखाना है। और क्योंकि अगर युद्ध नहीं करेंगे तो जेल की चक्की पीसेंगे और वही उनको नहीं चाहिए। अगर उनको जिंदा रहना है और जेल में नहीं जाना है और चक्की नहीं पीसनी तो उन्हें युद्ध करना होगा। तो युद्ध के लिए सामने कौन है? कोई भी नहीं है, सिवाय इसके कि फिर से ईरान के ऊपर एक वार किया जाए। और इसके लिए नेतन्याहू अपने डैडी ट्रंप को पटाने में लगे हैं कि अब तुम आ जाओ सामने, माहौल गर्म है और एक बार फिर से आक्रमण करते हैं और उसको सबक सिखाते हैं। और वो 400 किलोग्राम यूरेनियम जो उसने छुपा के रखा है उसको अब हासिल करेंगे, खमनई को भी मारेंगे, रजीम भी चेंज करेंगे और आप हमारे साथ इसका साथ दीजिएगा। अमेरिका भी धीरे धीरे कभी हॉट कभी कोल्ड के रूप में दरअसल फिर से वो वक्तव्य देना शुरू कर रहा है कि हम ईरान को और बड़ा हमला करेंगे, हम और ज़्यादा बर्बादी करेंगे, हम इतनी बर्बादी करेंगे, हम इतना बड़ा हमला करेंगे कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। मुझे लगता है GBO 57 डालने के बाद कुछ और बचता है क्या ट्रंप साहब? उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। हाँ, ले दे के एक चीज़ बचती है कि आप परमाणु बम जो है उसके ऊपर फेंक सकते हैं और वहाँ के करोड़ों लोगों को मार सकते हैं। इतना तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हो कि आप ईरान को बीट कर सकते हो और अपनी लैंड फोर्सेस को, आर्म फोर्सेस को उतार के उसको बीट कर सकते हो, तो फिर लगता है कि आप अमेरिका खुद भी आप सुसाइड कर रहे हो और इजराइल को पूरे सुसाइड के लिए उकसा रहे हो। ये बात अब समझने की है कि नेतन्याहू एक बार फिर से युद्ध चाहते हैं, वो उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, वो फिर से मिसाइलें बनवा रहे हैं। लेकिन हो सकता है ईरान भी पीछे से अपनी तैयारी कर रहा होगा और अपने रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलों को और जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं उसके ज़खीरे को वो और बढ़ा रहा होगा। इस बार उसने एक नई फैक्ट्री और ड्रोन की फैक्ट्री यमन के अंदर भी खोल दी है हूतियों के लिए, जहां पर वो भी बैलिस्टिक मिसाइल बनाकर ईरान के ऊपर हमला कर पाएंगे, इजराइल पे हमला कर पाएंगे। मुझे लगता है कि कहानी खत्म नहीं हुई है। मैं लगातार कहता आ रहा हूं आपसे, ये सीज फायर जो है अल्प विराम है, एक छोटा सा बीच में गैप आया है। और क्योंकि ये पागल इंसान जो नेतन्याहू है, जिसके सर पर खून सवार है, जो लोगों की लाशों को देखकर खुश होता है, जो इस जमाने का हिटलर है, बल्कि हिटलर का भी बाप है, मुझे लगता है कि ऐसे आदमी से सावधान रहने की जरूरत है। 1 लाख पैलेस्टीनियन को मार के भी इसकी खून की प्यास नहीं बुझी। दरअसल ये आदमी एक जेनोसाइड कर चुका है, नरसंहार कर चुका है। इसे ऊपर वाला ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा और एक बार फिर से ये मानव जाति का विनाश करने के लिए सामने आ रहा है। मुझे लगता है कि इसे रोकने की जरूरत है, लेकिन अमेरिका इसको रोकता नहीं है और यूरोप इसको रोकने को तैयार नहीं है। फिर से एक क्या कहते हैं नकली माहौल बनाया जाएगा कि ईरान दुनिया के लिए खतरा है, खमनई दुनिया के लिए खतरा है, तो इसको मार दिया जाए और उसके बाकी जो प्लांट्स वगैरह है उनके ऊपर फिर से बम गिरा के उनको नष्ट कर दिया जाए। शायद मुझे लगता है कि कभी कभी अपने कॉफिन के अंदर एक आखिरी जो कील ठोकने वाली बात होती है, इस बार नेतन्याहू वही करेगा। लेकिन ईरान को तैयार रहना होगा इस बार बाढ़ लेकर आने के लिए। इतनी बाढ़ लगा दे हाइपरसोनिक मिसाइलों की कि इजराइल वो बर्बादी देखे जो उसने जिंदगी में नहीं देखी होगी। वक्त आ गया कि उसको ऐसा सबक सिखाने का कि इजराइल को पता लगना चाहिए कि उसका भी नामो निशान मिट सकता है। शुक्रिया आपका।